सो गाइस वेलकम बैक टू द स्टैंड सक्सेस पॉइंट। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंतरजातीय विवाह योजना, जिसमें दोस्तों आपको 2.5 लाख रुपए के लिए आप अगर आवेदन करते हैं तो आपको विवाह के लिए 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। अब ये किन लोगों को 2.5 लाख मिल रहे हैं, कैसे मिलेंगे, क्या ऐसा पूरा प्रोसेस है जिसमें खाली अंतरजातीय विवाह के लिए 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं जिसमें आवेदन कर सकते हैं। और पहले ये भी जानेंगे कि अंतरजातीय विवाह योजना आखिर है क्या और ये कब से लागू है और लागू और कब तक चलेगी, ये भी जानेंगे। ठीक है, तो इसकी पूरी जानकारी क्या है, उससे जुड़ी हुई पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं बिल्कुल लाइव प्रोसेस का मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पूरा आपको प्रोसेस बताऊं तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, बिना आपका टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते आपको बताते हैं अंतरजातीय विवाह योजना के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय केंद्र सरकार ने हाल ही में डॉक्टर BR अम्बेडकर योजना अंतरजातीय विवाह के माध्यम से सामाजिक एकता के लिए शीर्षक के तहत एक महत्वपूर्ण पहल की है। इसके तहत सरकार 2.5 लाख रुपए की सहायता प्रदान करेगी जब किसी जोड़े में दूल्हा या दुल्हन दलित होते हैं। इसके अलावा सरकार ने प्रति वर्ष की आय सीमा को 5 लाख रुपए से बढ़ावा दिया है। ये योजना सभी के लिए खोली गई है और अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने का प्रयास है। सामाजिक एकीकरण योजना के इस संशोधन से समस्याओं का समाधान किया जाएगा और ब्लॉक स्तर पर भी इसकी जागरूकता फैलाई जाएगी। केंद्र सरकार अब जाति व्यवस्था और सजातीय विवाह को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। तो दोस्तों आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब चलिए जान लेते हैं अंतरजातीय विवाह योजना पर 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं तो कैसे मिल रहे हैं, पूरा इसका मेन उद्देश्य क्या है, क्यों मिल रहे हैं, वो भी जान लेते हैं। दोस्तों इस विवाह योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक सद्भाव की प्रोत्साहन है और विवाहित जीवन के प्रारंभिक चरण में जोड़ों को घर बसाने में मदद करना है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए ये जरूरी है कि यह जोड़ा पहली शादी कर रहा हो। किसी दूसरी शादी अगर आप कर रहे हो तो उसमें आपको नहीं मिलेगा। विवाह हिंदू विवाह अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए और जोड़ों को 1 वर्ष के भीतर योजना प्रस्तुत करनी होगी। केंद्र सरकार अब यह शर्त हटा देती है कि नवविवाहित जोड़ा की कुल आय 5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आय सीमा की कोई शर्त नहीं है, यानी कि आपकी जो इनकम होती है वो आपको उसका कोई लिमिट नहीं है उसकी। अब हर जोड़ा जिसमें दूल्हा या दुल्हन में से कोई एक दलित है 2.5 लाख रुपए प्राप्त करेगा। साथ ही साथ दोस्तों वे इस राशि को प्राप्त करने के लिए संबंधित मंत्रालय को आधार विवरण और उनके संयुक्त बैंक खाते आधार से जुड़े जो अपने डॉक्यूमेंट्स है वो जमा कर सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक राज्य के लिए लक्ष्य राज्यों में रहने वाले अनुसूचित जातियों SC वर्ग के अनुपात को निर्धारित किया गया है, लेकिन अनुमोदन देते समय राज्य अपनी सीमा को पार कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इसके 5 फायदे क्या है वो भी जान लीजिए अंतरजातीय विवाह योजना के। दोस्तों अलग संस्कृतियों को समझने का अवसर। सजातीय विवाह में विवाहितों की संस्कृति समान होती है, जिसमें केवल अपनी संस्कृति को समझने का मौका मिलता है। नंबर 2, सरकारी सहायता। सरकार यदि 2 युवाओं की इच्छा के मुताबिक अंतरजातीय विवाह को समर्थन देती है तो वह उनकी सहायता करती है। नंबर 3, जातिवाद का नाश। अंतरजातीय विवाह के माध्यम से जातिवाद धारा को तोड़ने का प्रयास होता है। नंबर 4, अनुवांशिक रोगों से छुटकारा। अंतरजातीय विवाह अनुवांशिक रोगों के प्रचलन को कम कर सकता है। नंबर 5, ऐच्छिक विवाह से जीवन में शांति। अंतरजातीय विवाह जीवन में खुशहाली और शांति का एक माध्यम हो सकता है। तो इसके 5 फायदे हैं। अब चलिए जान लेते हैं अंतरजातीय विवाह योजना की पात्रता क्या है, कौन कौन से ऐसे पति पत्नी जो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन से लोग इसका लाभ ले सकते हैं। दोस्तों इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए नव विवाहित जोड़ा जिन्होंने हाल ही में शादी की है को अपने ज्वाइंट बैंक खाते की विवरण भी प्रदान करनी होगी, ताकि योजना के तहत राशि उनके खाते में स्थान पा सके। तो सबसे पहले आपका जो डॉक्यूमेंटेशन होता है उसमें आपका ज्वाइंट खाता होना चाहिए, जो भी आपका बैंक अकाउंट हो। इस योजना में शामिल होने वाले लोगों को 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, लेकिन इसके लिए जोड़े की जाति अलग अलग होनी चाहिए। यानी कि अगर आप किसी अदर कास्ट के लड़के हैं, अदर कास्ट की लड़की है, दोनों में अगर आपने शादी की है तो आपको इसका लाभ मिलेगा। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत पंजीकृत किया जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही आपको मिलेगा। इस योजना के तहत शादी पहली होनी चाहिए, दूसरी शादी करने पर योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना में एक और बात ध्यान देनी चाहिए कि अगर आपको पहले से कोई सहायता राशि मिल चुकी है तो 2.5 लाख रुपए में से उतनी राशि कम कर दी जा सकती है। यानी कि अब बहुत से लोग फॉर्म भर देते हैं शादी से पहले, जिसमें 50,000, 51,000 जो भी आपको मिलते हैं। अगर आपको पहले से ये राशि मिली हुई है तो आपके 2.5 लाख रुपए में से वो राशि आपको कम करके उतनी दी जाएगी। ठीक है,
साथ ही साथ दोस्तों इस योजना में सबसे पहले जो नवविवाहित जोड़ा है उसमें जिसकी जाति दलित या अनुसूचित है उसे अपनी जाति के प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, जिसमें आपको जाति प्रमाण पत्र लगने वाला है। इस योजना में लाभार्थी को आवेदन पत्र के साथ शादी का प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा, जो कि आपका मैरिज सर्टिफिकेट होता है। इसमें दंपति को कानूनन विवाहित होने का सबूत देना होगा। आपका मैरिज सर्टिफिकेट आपके पास होगा तभी आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकेंगे। अब चलिए जान लेते हैं आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। सबसे पहले आपका आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट का पासबुक, और ध्यान रहे बैंक अकाउंट आपको ज्वाइंट होना चाहिए, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, आयु प्रमाण पत्र जो भी आपका होता है जिसमें आपकी बर्थ लिखी होती है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह होती है, उसका आयु प्रमाण पत्र का आप उसमें अपना वो भी लगवा सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट भी, ठीक है। उसके बाद आपका कोर्ट मैरिज का प्रमाण पत्र, जो आपने कोर्ट मैरिज किया है उसका मतलब मैरिज सर्टिफिकेट लगा दोगे तो उससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए जान लेते हैं आवेदन कैसे करेंगे। ऑफलाइन आवेदन दोस्तों, आपको इस प्रक्रिया के तहत अपने संबंधित राज्य की आधिकारिक वेबसाइट से एक आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा। अपनी विवरण के साथ आवेदन पत्र को सही ढंग से भरें और प्रमाण पत्र के लिए दस्तावेजों को सारे लगा दें, संलग्न करें। अब आवेदन पत्र जिला सामाजिक न्याय अधिकारी डिस्ट्रिक्ट सोशल जस्टिस ऑफिसर के पास आपको जमा कर देना है। ये आपका ऑफलाइन तरीका हो गया। अब चलिए जान लेते हैं ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे। दोस्तों संबंधित राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर एक नया पेज दिखाई देगा, अभी रजिस्टर करें विकल्प पर आपको क्लिक कर देना है। यदि आप एक नए उपयोगकर्ता या नए यूजर हैं तो अपने विवरण का उपयोग करके एक नया खाता बनाना है आपको, अपनी सारी डिटेल्स डालने के बाद में। उसके डालने के बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। अब अपने खाते में लॉगिन कर लेना है और होम पेज पर पत्नी का नाम, पति का नाम, जिला आदि जैसे अपने सारी डिटेल्स को आपको फिलअप कर देना है। इतना करने के बाद आपको विवाह का जो आपको डेट वगैरह क्या है, कितने कब विवाह हुए, उसकी सारी आपको विवरण डाल देनी, डिटेल्स डालनी है। और साथ ही साथ अगर पूछे किसी भी दस्तावेज को संलग्न करें और इस योजना के लिए आवेदन करिए। आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी की आपको स्कैन करके कॉपी लगानी है, उसके बाद आपको आवेदन कर देना है। तो इस तरीके से आप इसमें अंतर्जातीय विवाह योजना 2000 में इसमें आप आवेदन कर सकते हैं ऑफलाइन तरीके से, और जो मैंने पहला प्रोसेस बताया था उसमें आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये इसका मेन बात ये है कि अभी इस समय अगर आप चल रहे हैं आधिकारिक वेबसाइट इसकी अभी एग्जैक्ट नहीं है पता, नहीं तो मैं वो भी बता देता। बाकी आप अपने राज्य की वेबसाइट पे जाकर गूगल वगैरह पे सर्च करिए अंतर्जातीय विवाह योजना की, अगर देखोगे तो आपको वहाँ पे वेबसाइट वगैरह मिल जाएंगी। फिलहाल ये योजना इस समय अभी जो आप इसका लाभ ले सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन समय है तो अभी ये योजना अभी सब चालू है, ये योजना है, ठीक है। तो कैसे आप इसका लाभ लेंगे वो मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया है, क्या क्या लाभ मिलता है वो भी बता दिया है, कैसे किन किन लोगों को मिलेगा वो भी बता दिया है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो थोड़ी सी भी समझ में आई होगी। तो अपने उन सभी नए दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिन्होंने अभी हाल ही में शादी की और किसी अदर कास्ट से बिलोंग करते हैं दोनों, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी नॉलेजेबल हेल्पफुल लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल पर अगर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब चलिए दोस्तों उसके बाद मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।